हरिदास, राधे राधे भक्तों। दोस्तों आज की लीला कथा मुझे भेजी है दिल्ली के प्रीतमपुरा से। लेकिन दोस्तों आज की लीला कथा सुन कर के ना आप भाव विभोर हो जाएँगे। तो दोस्तों आप सब दिल थाम कर बैठिए आज की लीला कथा को सुनने के लिए। दोस्तों आज की लीला कथा ना इन टीनेजर्स के लिए है, जो हमारे आजकल के बच्चे होते हैं, जो युवा हैं, युवा पीढ़ी हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा एक मैसेज जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज की हम ये लीला कथा। दोस्तों लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे का जयकारा ज़रूर से लगाइएगा। तो चलिए कहानी की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों आज की ये कहानी है अमन की। अमन और श्रुति की ये कहानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमन और श्रुति की कहानी में लड्डू गोपाल जी कैसे आ गए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों अमन और श्रुति 12वीं कक्षा में दोनों टॉपर थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड थे। फ्रेंड के साथ उनकी दोस्ती कब आगे बढ़ गई ये किसी को नहीं पता था। अमन जो थे वो श्रुति को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और श्रुति भी अमन को बहुत पसंद करती थी। दिल्ली में एक दूसरे के घर आना जाना ये तो आम बात हो गई। हमारे गांव में लोग एक दूसरे के घर नहीं आते जाते, खासकर लड़की और लड़का तो एक दूसरे के घर कभी नहीं आते जाते। लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में रह करके एक दूसरे के यहाँ आना जाना ये सब कॉमन सी बातें हो गई हैं। तो अमन और श्रुति एक साथ अब कॉलेज में पढ़ने वाले थे। अभी तक तो वो स्कूल में पढ़ते थे लेकिन अब कॉलेज जाने वाले थे। तो एक दूसरे के साथ वो कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए। एडमिशन भी बहुत अच्छे से उनका हो जाता है। एडमिशन होने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा एक साथ हो गया, क्योंकि होता है ना कि जिनका नंबर कम होता उनका नहीं होता। तो थोड़ा-सा श्रुति का नंबर कम था और अमन का बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो इस वजह से श्रुति का मार्क्स और अमन के मार्क्स में फिर भी उनका हो गया था एडमिशन। तो इसलिए दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो हमारा एडमिशन एक ही जगह पर हो गया। अमन और श्रुति ने अपने-अपने घर में ये बात बता दी कि हाँ, हमारा एडमिशन हो गया है। उसके बाद जो अमन थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जॉब मिल जाएगी हमें, फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे। ये सब सपने उन लोगों ने देखे हुए थे और इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं। अमन और श्रुति के 2 साल कैसे बीत गए थे पता नहीं चला था, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि बस जल्दी से हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और सब अपने-अपने जॉब में लग जाएँ, उसके बाद उनकी शादी हो जाए। श्रुति भी बहुत ज़्यादा खुश थी। श्रुति के घर वाले भी इनके घर वालों से बात कर चुके थे, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते थे। तो सारा रिश्ता फ़िक्स हो गया था, सब कुछ हो गया था, सगाई नहीं हुई थी और इधर सगाई नहीं हुई थी, शादी की भी बात चल रही थी कि चलो सगाई केवल कर लेते हैं, शादी तो हम बाद में करेंगे। तो शादी जिस दिन सगाई होनी थी, सारी शॉपिंग सब कुछ हो चुका था, सारा कुछ हो गया था, कुछ भी नहीं करना बाकी था। सब लोग बहुत खुश थे, कार्ड्स वगैरह बँट गए थे और जो हॉल वगैरह होता है वो सारा कुछ बुक हो चुका था कि होटल वगैरह जहाँ यहाँ से सगाई होनी है, सब कुछ हो चुका था। सगाई का दिन आ गया। सगाई का दिन आ जाता है और सगाई का मुहूर्त होता है शाम को 4 बजे। श्रुति बहुत खुश थी। श्रुति पार्लर चली जाती हैं तैयार होने के लिए और इधर अमन भी रेडी होते हैं। उसके बाद सगाई हो जाती है। सगाई हो जाती है। सगाई के बाद फिर इन लोगों का 1 ईयर बीत जाता है और इनकी अब शादी होने का दिन आता है। ये लोग शादी भी शादी करने के लिए ये लोग कहते हैं कि अब जॉब मिल जाए तो शादी करो, लेकिन घर वाले कहते हैं कि नहीं, सगाई को इतना टाइम हो चुका है तो शादी भी कर लो, फिर उसके बाद जॉब करते रहना। तो अमन कहते हैं कि ठीक है, श्रुति भी कहती हैं ठीक है। तो श्रुति और अमन दोनों अपनी-अपनी शॉपिंग्स के लिए जाते हैं, शॉपिंग करके आते हैं और फिर से शॉपिंग वगैरह करके आते हैं। सब कुछ कार्ड्स वगैरह सब बढ़ जाते हैं, बैंक्वेट जो होता है वो बुक हो जाता है शादी के लिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद जिस दिन हल्दी होनी थी, शाम का टाइम था। अमन जो थे वो उनका जो है काम में ना बहुत जैसे होता नहीं कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है लोगों के दिमाग में, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं। तो अमन जो है वहाँ पर मंदिर होता है एक ठो, तो मंदिर में जाते हैं, थोड़ा-सा बैठते हैं 10 मिनट के लिए, उनके घर के पास ही मंदिर था। तो वो वहाँ पर जाते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। मंदिर उन्हें सुकून दे रहा था बहुत, तो कह रहे थे कि आज पहली बार मुझे मंदिर में आकर लगा कि सच में मंदिर में क्या सुकून होता है। तो वो मंदिर में आराम से सुकून से लेटे रहते हैं। लेटने के बाद फिर उनकी मम्मी आती हैं, कहती हैं, "बेटा यहाँ तुम सुकून से लेटे हुए हो और आज तुम्हारी हल्दी है,
तो कहते हैं कि चलो मम्मी बस आता हूँ। तो जैसे ही आ जाने लगते हैं वैसे उनको एक बाबा जी मिलते हैं। तो बाबा जी ने पूरा पीला-पीला कलर का वस्त्र पहना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ खाने के लिए दे दो, भूख लगी है। तो कहते हैं बाबा खाने के लिए तो अभी मैं यहाँ पर पैसे नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन आप चाहो तो आप हमारे घर चलकर खाना खा सकते हो, बहुत दूर नहीं है, कुछ ही दूर पर है हमारा घर और आप चलिए हम वहाँ पर खाना खा लीजिएगा और हमारी शादी भी हमें आशीर्वाद भी दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा हम घर नहीं जाते, घर का भोजन नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ फल के लिए हो तो हमें दे दो। तो कहते हैं फल का तो नहीं है, चलिए देखिए मैं आपके लिए कुछ इंतज़ाम करता हूँ। तो जाते हैं फल वगैरह ले आते हैं, बाबा जी को दे देते हैं, बाबा जी खाते हैं। बाबा जी आशीर्वाद सर पर हाथ रखते हैं। जब सर पे हाथ रखते हैं ना तो मतलब अमन का जो शरीर में ना पूरी झंझनाहट सी होती है। फिर फिर उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर अमन जो है वो कहते हैं कि बाबा जी आपका आशीर्वाद ऐसा मिला ना ऐसा लग रहा था कि अंदर से ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो उड़ गईं। तो वो कहते हैं बेटा बहुत सुखी जीवन जियो तुम, बस हमारी यही कामना है। तो कहते हैं बाबा जी आशीर्वाद तो दे दो कि हाँ आज हमारी शादी है। तो कहते हैं बस बेटा सुखी जीवन का आशीर्वाद दे रहा है ना। इतना कह कर के वो वहाँ से अमन जो है चला आता है क्योंकि आज उसकी हल्दी थी। तो अमन आते हैं, अमन रेडी-वेडी होते हैं, हल्दी-वल्दी इनकी रस्म होती है। लेकिन आज अमन का मन नहीं लग रहा था क्योंकि लड़की और लड़का की हल्दी साथ में होने वाली थी। उधर से श्रुति भी आ जाती हैं और दोनों एक-दूसरे के साथ जो है हल्दी का फंक्शन-वंक्शन होने लगता है। लेकिन आज जो है हल्दी का फंक्शन में अमन का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अमन को बहुत ही अजीब-सा लग रहा था। अमन को ये ढोल, बाजे, ये रस्म, ये गाना, ये नाच उन्हें लग रहा था कि ये सब बेकार है। वो जाकर कहते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हो? क्यों डांस कर रहे हो? क्यों ऐसी मोह माया की दुनिया में पड़े हुए हो? क्या होता है इन सब चीज़ों में? ये बात सुनते ही श्रुति खड़ी हो जाती है, वो कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ आइडिया भी है? आज आज हमारी शादी है, तुम मज़ाक कर रहे हो ना? तभी वो कहते हैं मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ श्रुति, ये सब क्या है? ये सब सिर्फ़ जीवन जीने के साधन हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? और मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सिंपल सी शादी रखो, ये सब मत करो। वो कहते हैं कि तुम्ही ने तो कहा था कि बहुत धूम-धड़ाके से होगी, लेकिन वो कहते हैं जब कहा था तब कहा होगा, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। वो हल्दी के टाइम पर ही उठ के चले जाते हैं। सब पूरा घर परेशान हो जाता है कि आखिर ये जा कहाँ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? फिर जब वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो सुकून कहते हैं मुझे सुकून कहीं नहीं मिल रहा, मुझे कहीं जाना है, मुझे बहुत ही अजीब-सी घबराहट हो रही है। तो वहाँ से वो भागकर फिर उसी मंदिर पे जाते हैं, जहाँ से वो अभी लौट कर आए थे शाम को। वहाँ मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर भगवान राधे कृष्ण रहते हैं, वहीं पर जाते हैं, बैठ जाते हैं और वहीं पर बढ़िया राम राम का भजन बज रहा था, राधे राधे कर रहे थे लोग। बहुत ही सुकून दे रहा था उन्हें, वहाँ जाकर कहते हैं कि हाँ, मुझे अब थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। उसके बाद फिर घर वाले पीछे-पीछे यहाँ तक आ जाते हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या हो गया है? शादी है तुम्हारी कल और तुम इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, क्या हो गया? कुछ तुम्हारे श्रुति से लड़ाई झगड़ा हुआ है? तो कहते हैं नहीं माँ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे वो सब सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, पता नहीं क्यों क्या हो गया है मुझे। फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, घर चलो श्रुति की हल्दी होनी है। तो फिर वो उनको समझा-बुझा कर ले जाते हैं, अमन घर जाते हैं, अमन पहुँचते हैं वहाँ पर रहते हैं। फिर उसके बाद हल्दी का रस्म ख़त्म हो जाता है। लेकिन जाते-जाते अमन कह जाते हैं कि हम शादी नहीं करूँगा मैं, शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर श्रुति खड़े-खड़े ही गिर पड़ती हैं। वो कहती हैं कि ये क्या कह रहे हो कि शादी नहीं करोगे? ऐसा क्यों? और ऐसा कैसे? मतलब ये अचानक से हो क्या गया तुम्हें? तो कहते हैं कि बस मेरा मन नहीं है, मेरा मन पता नहीं क्यों बहुत ही व्याकुल है और मैं मंदिर जा रहा हूँ ना, वहीं जाकर मुझे वो शांति का अनुभव हो रहा है। बाकी मुझे ये सब चीज़ें ना, ये घर, ये पैसा, ये गाड़ी, मुझे ना सब कुछ ऐसा लग रहा है कि विरक्त है। इसमें कोई भी कुछ भी सुख नहीं है। ये सब सोचते हुए कहती है कि तुम्हें हो क्या? सच-सच बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की है, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो? तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है श्रुति। इतना कह कर के फिर कुछ ज़्यादा ही बहसबाजी हो जाती है, बहस होनी है लड़के और लड़के के परिवार में कि आपने हमारा मज़ाक बनाया, ये हुआ, वो हुआ, आपका बेटा ऐसा है, वैसा है, बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद श्रुति के घर वाले श्रुति को लेकर चले जाते हैं वहाँ से। श्रुति को लेकर चले जाते हैं, उसके बाद जब श्रुति को ले उनके घर में भी बातें, इनके घर में भी बातें हो रही थीं। तो बहुत सारी बातों के बीच में दिमाग ख़राब हो जाता है अमन का। अमन गुस्से में आ कर के घर से चले जाते हैं, उसके बाद अमन का कहीं पता नहीं चलता, कहीं भी पता नहीं चलता। उसके बाद अमन 8 महीने बाद वापस लौटते हैं।
8 महीने बाद वापस लौटते हैं और 8 महीने बाद हुआ कुछ यूँ था कि अमन सीधे जाते हैं वृंदावन। वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन में पहुँचते हैं और वो सीधे वहाँ से जाते हैं प्रेमानंद जी महाराज के पास। प्रेमानंद जी महाराज से मिलना इतना आसान नहीं है। वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं, यहाँ तक कि वो 4-4 दिन बिना खाए, बिना पानी के वहीं बैठे रहते थे कि प्रेमानंद जी महाराज के हमें कहीं से न कहीं से दर्शन हो जाएँ। कभी भी कोई भी अगर कोई प्रश्न हो, बहुत ही ज़्यादा उस तरह का प्रश्न होता है, तभी प्रेमानंद जी महाराज से प्रश्नोत्तरी में लोग बैठ पाते हैं, लेकिन वो नहीं बैठ पा रहे थे। बहुत तो उनको ये पता चला कि वो भगवान मतलब याद करते हैं ना, वो जो परिक्रमा होती है वो करते हैं, तो परिक्रमा के दौरान वो वहीं पर जाते हैं और प्रभु प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में गिर जाते हैं। क्योंकि खाए पिए नहीं थे तो महाराज जी उनको तुरंत उठाते हैं कि इन्हें उठाओ उठाओ भाई, ऐसा क्या हो गया। तब कुछ लोग बताते हैं कि ये बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा है, इसलिए जो है इंतज़ार कर रहे हैं, खाया पिया भी नहीं है। तो महाराज जी तुरंत उनको वहीं पर कहते हैं, अपने जो उनके साथ रहते हैं, कि इनको पानी पिलाओ, कुछ भोजन कराओ, प्रसादी कराओ, क्या हो गया है। तो फिर महाराज जी फिर उनसे मिलते भी हैं। मिलने के बाद फिर उनको बताते हैं कि मतलब वो बताते हैं कि शादी के 1 दिन पहले मैं भाग गया अपने घर से, शादी से, और मैं यहाँ आ गया और मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको पता है मेरा मन ना बहुत ही अशांत है, मुझे कुछ समझ में नहीं, और जब मैं मंदिर में जा रहा हूँ ना, मैं भगवान का आश्रय ले रहा हूँ ना, तब जा कर के मुझे मतलब बहुत ही सुकून मिल रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके अलावा मुझे कहीं भी ये दुनिया में मुझे पैसे, ये सारी चीज़ें ना मुझे ख़राब लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है इनका कोई मोल नहीं है भगवान के आगे। वो सुनते ही वो कहते हैं कि बस तुम भगवान भक्ति के मार्ग पर आ चुके हो बेटा, भक्ति ही करो, राधा रानी का नाम जपो, सब सही हो जाएगा। उसके बाद वो वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ पर रख लो, हम यहीं पर रहेंगे, हमको वहाँ से मत जाने दो। महाराज जी कहते हैं कि बेटा पूरा वृंदावन भगवान का है, कहीं भी आश्रय ले लो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। उसके बाद फिर अब इधर 8 महीने के क्या होता है, 1 महीने इसी तरह बीत जाते हैं। पता करते-करते अमन के मम्मी-पापा को जब पता चलता है कि अमन वहाँ वृंदावन में है, तो उनके मम्मी-पापा, कई लोग जाते हैं कि बेटा चलो वृंदावन, क्यों आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ, क्यों ऐसे वस्त्र पहने हैं, क्यों जो है इस तरह की तुम बातें बोल रहे हो। वो मतलब अमन अपनी माँ को देखते नहीं थे और वो कहते थे कि मुझे घर जाने का मन ही नहीं कर रहा माँ, मैं कैसे चला जाऊँ? मेरी ज़िंदगी अब यही है, मैं भगवान प्रभु के चरणों में अपनी ज़िंदगी काटूँगा, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। और कोई ये नहीं है कि मुझे यहाँ किसी ने बाँध रखा है, पता नहीं मेरा मन ही नहीं है जाने का, मैं जाना ही नहीं चाहता, मैं वृंदावन में ही अब मरूँगा और जीऊँगा, सब यहीं करूँगा। उनके मम्मी-पापा, उनका पूरा परिवार बारी-बारी से आया, यहाँ तक कि श्रुति भी आई, माफ़ी माँगा कि मुझे माफ़ कर दो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, जो मैंने तुम्हें ऐसी बातें कह दी, लेकिन चलो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी। तो उन्होंने कहा, अमन कहते हैं कि मैं भगवान के बिना जी नहीं पाऊँगा। तो श्रुति कहती है कि तुम भगवान के साथ रहो ना, मैं तुम्हें नहीं कह रही, तुम मेरे साथ शादी कर लो और भगवान को पूजा करो ना, मैं तुम्हें नहीं मना कर रही हूँ। लेकिन अमन कहते हैं कि नहीं, मैं गृहस्थ के मोह माया में नहीं पड़ना चाहता, मैं सिर्फ़ राधा रानी का जप करना चाहता हूँ। और वो कहते हैं एक बात और, कि मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे ना राधा रानी स्वयं दिखती हैं। मैं हर रोज़ वृंदावन से बरसाना पैदल जाता हूँ और उनकी अटारी पर जाता हूँ और अटारी पर आँखें बंद करके महसूस करता हूँ, और उसी महसूस में मुझे हमारी राधा रानी ना एक बहुत ही सुंदर सी गुड़िया के रूप में दिखती हैं। हर रोज़ मैं उस बच्ची को ना फूल देता हूँ, उसे कुछ खाने के लिए देता हूँ। मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं रहता, लेकिन जो मुझे भोग प्रसाद मिल जाता है ना, मैं उसे दे देता हूँ। मुझे रोज़ राधा रानी दिखती हैं। ये सब सुन कर के श्रुति रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि मैंने किस पागल के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की कसम खाई थी। उसके बाद श्रुति वहाँ से चली आती हैं वहाँ से। फिर उनकी मम्मी बहुत रोती हैं, बहुत परेशान होती हैं। वो कहती हैं मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया। फिर उसके बाद फिर कुछ वहाँ पर जो मेन लोग पुजारी भी होते हैं, तो उनको पूछा गया उनसे कि मतलब उनकी माँ बहुत परेशान थी। उनकी माँ भी कहती हैं कि ठीक है, अगर तू वृंदावन में रहेगा तो मैं भी वृंदावन में रहूँगा, मैं भी नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो वो कहते हैं माँ यहाँ से चली जाओ, वरना तुम भी यहीं की होकर रह जाओगी, घर नहीं जा पाओगी, और तुम घर नहीं जाओगी तो पापा का क्या होगा? बहन है उसका क्या होगा? तुम जाओ, बस मैं ही यहाँ हूँ, मैं ही ठीक हूँ। उसके बाद उन्होंने ये खुद रोका उन्हें कि मैं अगर मुझे कभी आना होगा तो मैं आऊँगा, लेकिन आप यहाँ कभी मत आना, ठीक है? इतना कह के उन्हें जो
कुछ वहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज के साथ जो कुछ थे वहाँ पर, उन लोगों ने भी उन्हें समझाया-वमझाया। समझाने के बाद फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। चली आने के बाद फिर 8 महीने बीत जाते हैं। 8 महीने के बाद जब वो वहाँ से जब ये आते हैं, उनकी माँ जो है जब वहाँ जाती हैं वृंदावन, 8 महीने के बाद वो उन्हें ये बताने के लिए जाती हैं कि तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। तो अपनी दादी के लिए वो वृंदावन से अपने घर आते हैं। जब घर आते हैं तो देखते हैं कि सच में दादी बहुत मतलब बीमार थी, रो रही थी, बहुत सारे लोग रो रहे थे। तो वहाँ पर एक चीज़ वो कहते हैं, "रो क्यों रहे हो? दादी कहीं नहीं गई हैं, सिर्फ़ शरीर नष्ट हुआ है। दादी आपके आस-पास ही हैं, दादी फिर किसी शरीर में जाएँगी और फिर से नया निर्माण होगा उनका। इसके लिए आप लोग रोइए नहीं, बिल्कुल मत रोइए। अगर कोई भी आत्मा अगर परमात्मा में लीन हो रहा है, तो ये खुशी की बात है, इसमें रोने जैसी कोई बात नहीं है। आप लोग रोइए नहीं।" तो कुछ लोग थे वहाँ पे जो कह रहे थे कि यहाँ ज्ञान बाँटने आए हो क्या? तुम्हारे घर की तुम्हारी दादी हैं, तुम्हारी आँख से आँसू भी नहीं निकला, जो तुम्हें पाल-पोस कर बड़ा किया था। ये सब बहुत सारी बातें कहीं, फिर उसके बाद उनकी माँ ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो कहते हैं कि बस माँ का अंतिम संस्कार हो जाए दादी का, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। श्रुति भी आई हुई थी, श्रुति अब बात नहीं कर रही थी उनसे, कह रही थी कि इससे कौन बात करे, ये तो बिल्कुल पागल हो चुका है कृष्ण भक्ति में। फिर श्रुति को देख जब वो श्रुति ये बात कहते हैं कि कृष्ण भक्ति में पागल हो चुका है, तो कहते हैं यही पागलपन तो तुम समझ नहीं पाई है। जिस दिन ये पागलपन समझोगी ना, उस दिन तुम्हें ना ये सब नहीं अच्छा लगेगा। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु का वचन अच्छा लगेगा, प्रभु का सत्संग अच्छा लगेगा बस। उसमें जो आनंद है ना, आनंद नहीं परम आनंद है ना, वो शायद कहीं नहीं है। शायद तुम इस जो दुनिया में रह रही हो ना, ये दुनिया अच्छी नहीं है, बहुत बेकार दुनिया है। वो दुनिया बहुत अच्छी है, जहाँ मैं शांति और सुख का अनुभव करता हूँ। तभी श्रुति उनसे मुँह अपना बनाते हुए कहती हैं कि ठीक है, अपना ज्ञान अपने पास रखो और मुझसे कोई मतलब नहीं है। 6 महीने के बाद मेरी शादी होने वाली है। हँसते हुए कहते हैं अमन कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। भगवान करे कि तुम हमेशा खुश रहो। इतना कह कर के वो वहाँ से चले आते हैं। माँ उनको रोती रह जाती हैं, बिलखती रह जाती हैं कि बेटा मत जा, मत जा, तू ही मेरा केवल बेटा है, तू ही मेरा सहारा है, बाकी और कोई नहीं है मेरा। तब भी वो अपनी माँ से विदा लेते हैं और कहते हैं माँ जब मिलना हो तो आ जाना, लेकिन मुझे जाने दो। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनकी जो माँ हैं वो दुखी रहती हैं, लेकिन कहते हैं ना एक वक़्त के बाद इंसान के अंदर वो ढाँढस बंध जाता है कि हाँ, अब वो नहीं है तो अब क्या रोना। तो नहीं रोती, तो उन्होंने ये भी कहा कि अमन ने लड्डू गोपाल जी को बोला कि माँ लड्डू गोपाल जी को ले लो, सेवा करो उनकी, उसके बाद तुम उन्हीं की भक्ति करो, उन्हीं की पूजा करो, उनकी धार्मिक कहानियाँ सुनो, मन बहुत शांत रहेगा। मेरे लिए रोओगी नहीं तब। तो भगवद गीता का भी उनकी माँ ने फिर उनकी अपनी माँ को उन्होंने बताया कि पाठ करो, तो उनकी माँ जो है वो भगवद गीता का पाठ करने लगी, लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। इसी तरह से उनकी माँ भी धीरे-धीरे भूल गईं और वो फ़ोन बहुत बराबर करा करती थी, तो उन्होंने मना किया कि माँ अगर आप मुझे फ़ोन करोगी तो मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊँगा। आपको तो पता है ना मुझे शांति चाहिए। तो उनकी माँ ने उनको फ़ोन भी करना बंद कर दिया। बहुत समय हो गया, कहती हैं कि दसियों साल हो गए हैं, 10 से 12 साल हो गए हैं मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आया और अब मैं वहाँ जाती भी नहीं हूँ क्योंकि वो जिसमें खुशी है उसकी वो खुश ही रह ले। मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगी। तो बस इसी तरह से वो यहाँ पर नहीं रहते और मेरे जो हस्बैंड हैं, मैं हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ बहुत खुश हैं। बस यही चाहती हूँ मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, बस और कुछ नहीं चाहती। तो उसके बाद वो कहती हैं कि उनका नाम है दोस्तों जिन्होंने मुझे यह घटना भेजी, उनका नाम है शारदा जी। शारदा द्विवेदी जी ने मुझे ये घटना भेजी और उन्होंने मुझे ये सारी बातें अपने बेटे के बारे में बताई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कैसे शादी के एक दिन भाग गया लड्डू गोपाल जी का भक्त बनने के लिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी, जो घटित हुई थी मेरे साथ। उस समय हमारे यहाँ बहुत दुःख का मातम था, लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत खुशियाँ हैं क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ हैं। तो बहुत-बहुत थैंक यू शारदा आंटी, आपने मुझे लीला कथा भेजी। मैं बहुत खुश हूँ कि आप बहुत जल्दी आपने सच में एक्सेप्ट कर लिया कि सच में आपके बेटे वहीं पर खुश हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप भी ये लीला कथा दूसरों से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।